नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। 22 तारीख को जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसी तरह पूरे देश के अंदर इस 22 तारीख को त्योहार के साथ मनाया जा रहा है। जितने भी मंदिर है उनको सजाया गया है। वहां पे 22 तारीख को वैसे ही पूजा पाठ होगी। उसके साथ साथ जगह जगह लोगों ने लंगरों का इंतजाम किया हुआ है। जब हम जम्मू की बात करें तो जम्मू को भी एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जितने भी यहाँ के मंदिर हैं उनमें हर तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का सबसे पुराना भगवान राम का जो मंदिर है, रघुनाथ जी मंदिर, जो पूरे देश में मशहूर है, जिसे देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, इस मंदिर के ट्रस्ट ने भी फैसला किया है कि 22 तारीख को वह भी अयोध्या की तरह जम्मू में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तो पहले हो चुकी है, लेकिन वहां पे सेलिब्रेट करेंगे उसको। इस मौके पर धर्म ट्रस्ट की ट्रस्टी जो है कुमारी रानी जो नीतू सिंह है, उन्होंने बताया कि मंदिर को सजाया जाएगा, दिवाली की मनाई जाएगी, उत्सव होगा, लंगर लगे जाएंगे, अयोध्या से विद्वान आएंगे यहाँ पे जो प्रचार करेंगे, जो कथा करेंगे भगवान राम की। और उसके साथ साथ जो दिवाली पे जो वहां पे दिए जलाए जाएंगे वो गोबर और मिट्टी के बने होंगे और जो स्थानीय जो औरतें हैं जो इसे बनाती हैं उन्हीं से लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महारानी ने कम से कम एक बात का एहसास तो किया कि उनकी दूरियां जो है लोगों में बढ़ती जा रही हैं। इस बात को उन्होंने माना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी जो दूरियां हैं वो बढ़ती गई हैं। शाही परिवार की दूरियां आम लोगों से बढ़ी हैं। अब उसे कम करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा फैसला है और इस फैसले को लेके जम्मू के लोग खुश भी हैं, क्योंकि धर्म ट्रस्ट जो है वो अलग ही एक तरह की डगर पे चल रहा है। जब से डॉक्टर करण सिंह जो है वो ध्यान कम दे रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। हालांकि उनको अयोध्या में बुलावा भी आया है, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं सेहत ठीक नहीं होने की वजह से। लेकिन शाही परिवार के बाकी जितने भी सदस्य हैं, कभी किसी तल में कभी किसी तल में उनका राजनीतिक कैरियर ऐसे चलता रहा, इससे काफी दूरियां बढ़ती गई। और उसके बाद जब श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी को वो टेक ओवर किया, उसके बाद भी सबका ध्यान जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ ही चला गया, माता श्राइन बोर्ड की तरफ चला गया। और धर्म ट्रस्ट के ऊपर लोग उंगली ही उठाते रहे कि किस तरह से उसी मंदिर में, उसी माता वैष्णो देवी के मंदिर में आज सभी सहूलियतें हैं, हर चीज वहां मिल रही है, यात्री आराम से दर्शन कर रहे हैं। जब ट्रस्ट के पास था तो जब सब चीजें नहीं थी। इन बातों को लेके अक्सर ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये दूरियां कम हो और जम्मू के लिए अच्छी हो। इसके साथ साथ राजनीति भी तेज हो रही है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, कटाक्ष किया उन्होंने, क्या राम एक किसी के हैं? राम सबके हैं। राम मेरे भी हैं, राम आपके भी हैं, राम हिंदू के भी हैं, राम मुसलमान के भी हैं। जब उनसे पूछा गया आपको बुलाया नहीं, कहते कौन होते हैं ये बुलाने वाले? अयोध्या जाए ना जाए, राम तो हर घर में है, राम तो हर मंदिर में है, दुनिया के हर कोने में या कण कण में भगवान राम है, क्या फर्क पड़ता है? जब उनसे छुट्टी के बारे में बोला कि आधे दिन की छुट्टी कर दी गई है उस दिन, कहते करते रहे, पूरे दिन की कर ले, 1 महीने की कर ले, आराम करें, लेकिन इसका राजनीतिकरण जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। घर घर जाके, हिंदुओं के घर में जाके उनको पर्चे बांट रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जबकि भगवान सिर्फ हिंदुओं का नहीं सबका है, मेरा भी है, आपका भी है। वो बुलाए ना बुलाए, हमें जाना है वहां जहां भगवान राम बुलाएंगे, आपके बुलाने पे नहीं जाना। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं तैयारियों
की जानकारी देने हेतु आज जे.एंड.के दरमार ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जम्मू निवासियों को, जिनके साथ इस मंदिर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता हुआ है। जब भी मैं मिलती हूँ लोगों को, गांव चाहे गांव में हो या शहर में हो, कोई ना कोई चुटकुले निकलते हैं इस मंदिर के साथ। कोई बोलते हमारी दादी लेके आती थी, यहाँ पे सत्संग होते थे। कोई बोलते कि हम पीले चावल खाते थे यहाँ पे। कोई कहते हैं महारानी साहब जो राजमाता साहब जी थे, उनके वक्त पे इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते थे यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ ये मंदिर एक्चुअली धर्म ट्रस्ट की तरफ से बहुत कुछ हमने इंतज़ाम किया है। इस बारी धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं, बट एक इंक्लूजन जो सोसाइटी के साथ थोड़ा सा गैप रहा है, वो मैं चाहती हूँ कि वो गैप क्लोज हो जाए एंड वही लोग जिनका ये मंदिर है पूरे हक से वो आए, क्योंकि ये इनका स्थान है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर के साथ, आज से नहीं बहुत वर्षों से, और हम उनकी दादियाँ, उनकी नानियाँ सबको मिल चुके हैं। उनकी भी हम ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, और मैं मानती हूँ कि जहाँ पे संगत होती है वहाँ पे भगवान ज़रूर आते हैं। और कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा एक भजन है अच्युतम केशतम, आपने सुना होगा। उसमें भी कहा जाता है कि कौन कहता है भगवान आता नहीं। प्रभु श्री राम लला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम दुनिया के हर कोने में विराजमान हैं, हर घर में हैं। इसलिए बीजेपी को अयोध्या में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र की क्या आवश्यकता है? राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है ना। मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए। क्या मुझे वहाँ से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ, काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इनविटेशन तो सर इसमें इनविटेशन जो इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। राम सबका है, और अगर सबका है, इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पे चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं। कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है? बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? हक इंसाफ काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का आज 10वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इसके माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है और इससे सोसाइटी को भी बहुत अच्छा मैसेज आता है। ज़्यादा जो अगर कोई इम्प्रेस करती है चीज़, तो वो यूथ को और उनकी एनर्जी को जो चैनलाइज करने का तरीका है, वो मुझे सबसे जो बेहतर चीज़ लगी एक सोसाइटी को डेवलप करने में, वो है। मैं इससे आगे बढ़ने से पहले एजाज हसन साहब को आपने सुना। नो डाउट जो हमारे आज जितने भी लोग और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसमें एक प्रोमिनेंट एफिशिएंट नाम, क्योंकि उनका जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कुछ ब्लू आइड लोगों को वो हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जाके वो काम करते हैं। यहाँ से एक श्रीनगर में जो मसला था, हमने यहाँ से किसी को रेफरेंस से भेजा, तो उन्होंने प्रॉपर उसको अटेंड किया। वो चले गए, अभी यहाँ से प्रॉपर अटेंड किया, और आज ऑलमोस्ट वो जो उनका मसला था वो हल होने वाला है। मैं प्रदीप दत्ता जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड बड़ा क्लोजली जानता हूँ। इस तरह की मैसेज जहाँ पे यूथ को भजमन प्यारे सीताराम योग स्टूडियोज द्वारा आज प्रेस क्लब में ये भजन रिलीज किया गया। इस भजन को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया हरिहंस ने और संगीत राकेश आनंद का था। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू खासतौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस भजन की खूब सराहना की। पूरा समाज को एक ऐसी दिशा भी दी, और कितने कलाकार उनके हाथों से निकले होंगे। श्रीमान आनंद, हमारे राकेश जी, जिन्होंने बड़े लोगों को म्यूजिक भी दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हरिहंस ने जो कमाल किया है जम्मू के अंदर,
जम्मू का बच्चा है और बजमन प्यारे सीताराम, क्या बड़ी बात है। एक तरफ रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और उसी को लेकर के कितने यज्ञ, कितना कुछ वहां जम्मू में और पूरे प्रदेशों में हो रहा है। लेकिन मैं बहुत बड़ा संत समाज की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं हरिहंस को कि जिसने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य पर संत समाज द्वारा आज लंगर की शुरुआत की गई, जिसके तहत 22 जनवरी तक शहर के अलग अलग जगहों पर लंगर लगाने का कार्य किया जाएगा। जैसे अयोध्या के अंदर आज भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और रामलला जी विराजमान होंगे, उसी को लेकर के जम्मू ईस्ट के अंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमें प्रोग्राम मिले हैं, उसी को लेकर आज जंगमेश्वर मंदिर कृष्णागिरी समाधि के अंदर खिचड़ी भंडारा है और जिसमें विशेष रूप से हमारे साथ कपाई जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हैं, करण जी हैं, मानव जी हैं, पूरा संत है, जसविंदर सिंह कुक्कू जी हैं, अनिल जी जो इस मंदिर के अंदर बड़ी सेवा करते हैं, महंत राजेश्वर जी हैं, जशमेर जंगम जी हैं। इसी को लेकर के ऐसे प्रोग्राम चलते रहें, राम जी सभी पे कृपा रखें। मैं समझता हूँ कि ऐसे भंडारे 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी के तहत सिविल सोसाइटी और कैलाश वेलफेयर एसोसिएशन ने आज तालाब तिल्लू मार्केट में कैंडल बांटी और इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने की बात कही। बहुत ही खुशी की बात है, राम जी की जो अयोध्या में जो 22 को पूरी तरह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से जो आज का कार्यक्रम जिन्होंने उन्नत फाउंडेशन हो गई, कैलाश नगर वेलफेयर हो गई, हमारे सिटीजन जो है उनकी तरफ से हमें बुलाया गया, मैं उनके तहे दिल से उनका थैंक्स करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हर नागरिक और नौजवान में राम का जो जज्बा है वो बरकरार रहना चाहिए। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, जो 22 को है सभी को मिलजुल कर मनाना है, सभी को धर्म से ऊपर उठ के हमें इन चीज़ों को मनाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रशासन ने प्रयास तेज किए हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30 में संशोधन किए गए हैं। नई नीति में भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क, भूमि उपयोग परिवर्तन और सेल डीड पर पंजीकरण शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास निधि के संशोधन को मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत हितधारकों को कई लाभ दिए गए हैं ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए और उद्योग लगाने में आड़े आने वाले नियम आसान हों। जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बार फिर कोहरा देखने को मिला। हालांकि दोपहर होते होते जम्मू शहर में धूप निकल आई। इससे पहले के 2 दिन जम्मू में काफी धूप खिली रही। मौसम खुलने से पारे में हल्का सुधार हुआ। वीरवार को प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक धूप खिली रही। वहीं आज कोहरे के चलते रेल और हवाई सेवाएं काफी प्रभावित हुई। उधर घाटी के अधिकांश हिस्सों में अभी भी न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। लेह में गुरुवार की रात -15.1 डिग्री सेल्सियस के साथ पारा फिर गिर गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 25 से 31 जनवरी के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सर्दियां बिताने के लिए 2000 कपटी कौओं ने जम्मू के सीमांत क्षेत्र में डेरा डाल लिया है। काले चमकदार रंग के इन पक्षियों की खास बात यह है कि उनकी चोंच सिलेटी रंग की होती है। आम लोग इसे पहाड़ी कौवा समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान व आसपास के क्षेत्र में भारत की ओर प्रवास करते हैं और चुनिंदा जगहों पर ही पहुंचते हैं। इन दिनों कपटी कौवे आरएसपुरा अरनिया के सीमांत क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इनमें खास बात यह भी है कि ये झुंड में ही रहते हैं और खेत खलिहान में इनको देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए तहसील व जिला कठुआ के गांव गंडवाल, माजरा, बागथली और तराफ मंजली में औद्योगिक संपदा के लिए 2183 कनाल 14 मरले राज्य भूमि को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए 31 अक्टूबर 2019 से अब तक 31,000 कनाल से अधिक राज्य शामिलतन भूमि को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित किया गया है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।